अरे ये क्या कर दिया तूने? हाँ, ये क्या कर दिया? इतना मुश्किल से वो हार चुराया और खुद ही जाकर पुलिस को दे दिया। अरे इतने दिनों के बाद इतना अच्छा हाथ मारा था तुम। इतना अच्छा हाथ मारा था? अरे पापा का हार चुराया था, इसने इतना बड़ा पाप किया था। और अगर चोरी करते वक्त पकड़ा जाता तो हर गंदे इरादे को अंजाम देने के लिए हमेशा विष्णु ही कहे। अरे चुप, मारो भी। हमको माफी दे दो पापा। हम ये गुस्ताखी कभी नहीं करना चाहते रहे, लेकिन हमारी माई पर दोनों भी हाथ उठाई, हमसे बर्दाश्त नहीं हो बते। हम आपसे विनती कर रहे थे, फिर दोबारा ऐसा कभी मत करिए। आज मेरी ममता का कर्ज उतर गया। कितना प्यार करता है मेरा सोहम मुझसे। मेरी खातिर वो अपने बाबा के खिलाफ खड़ा हो गया, और ऐसे बेटे को खुद से दूर करना मतलब नहीं, नहीं, मैं मेरे सोहम को अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगी। अर्चना जी, हमारे केस की सारी पुरानी फाइलें यहीं रखी होती हैं। आपकी बहन और बेटे की फाइल भी शायद यहीं हो, देख लेता हूं। अर्चना जी, ये वर्षा की फाइल है। 18 साल पुरानी फाइल है। जी हाँ। अर्चना जी, इसमें मेंशन किया गया है कि पुलिस ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला, इसलिए पुलिस ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। लेकिन वो मरी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैंने आपको फोटो भी तो दिखाई थी ना वर्षा की, वो जिंदा है। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, उसे ढूंढ कर निकालिए। मैं आपको कैसे समझाऊं, वो जिंदा है, मेरी बात का यकीन कीजिए। ठीक है, हम केस रीओपन करेंगे, पूरे शहर में उसके पोस्टर लगवा देंगे, और जैसे ही हमें पता चलेगा सबसे पहले खुद मैं आपको इत्तला दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, आप पोस्टर्स नहीं लगवाएंगे। अर्चना, वो औरत पूर्वी को मॉल में दिखाई दी, लेकिन हमसे आकर कभी नहीं मिली। वो ओवी के रिसेप्शन पार्टी में भी आई थी, लेकिन उसके बाद हमसे नहीं मिली। अर्चना, अगर वर्षा को हमसे मिलना होता तो वो कब की आ गई होती हमारे सामने। वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। शायद वो हमसे भागना चाहती है, या शायद वो वहां किसी और से मिलने आई। देखो अर्चना, वर्षा के बारे में हम सब कुछ जानते ही हैं। हो सकता है वो, खैर देखिए, इस वक्त वर्षा मेरे लिए महज एक जरिया है अपने बेटे तक पहुंचने के। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से वो चौकन्नी हो जाए और ये रास्ता भी बंद हो जाए। देखिए, आपसे विनती है, आप वर्षा को पता नहीं चलने देना कि हमने उसका ये केस रीओपन करवाया, वरना वो 100% चौकन्नी हो जाएगी और मेरे बेटे तक पहुंचने का आखिरी रास्ता भी बंद है। 18 साल पहले उसने मेरे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया, लेकिन इस बार वो हमसे हमारा सोहम नहीं छीन सकती। इस बार मैं अपने सोहम को वापस ला कर ही रहूंगा। अभी क्या कर रही है तू? हम पटना वापस जा रहे हैं। ये शहर हमका रास नहीं आया, तब घुटना है यहाँ पर। अब जाकर अकल आई तो का? हमने पहले ही तुमको बताया था ना कि हमरे संग मत आ, लेकिन नहीं, आ गई हमरे साथ। अपने बेटे की बड़ी चिंता थी ना तो का? अब आ गई सो आ गई। अब यहां से जाके दूसरा बहुत बड़ा पागलपन कर रही है तू। मतबल ही
कि कुछ ही दिनों में अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली है और ऐसे वक्त में तू जा रही है यहां से? वो सब हमका नहीं पता, आप संभाल लीजिए, हम यहाँ पे और नहीं रुक सकते। ओह, अब पकड़ी। वो बात बता कि तू पटना से या मुंबई में काहे के लिए आई? अदालत के कार्रवाई के दौरान बेटे के साथ बैठना था ना तुमको? तो क्या हुआ? हाँ? अब क्या हुआ? अरे कहां परेशानी है तो का? पिछली बार भी भरी अदालत से भाग कर आ गई और उस वक्त तूने ये बहाना बनाया था का कि तो हर तबीयत ठीक नहीं, और अब भी बहाना बना रही है कि यहां तो हर दम घुटता है, दम घुटता है। अरे बेटे से बढ़कर है का ही सब? ए झुमरी, देखो बात बता, हम किस चीज से भाग रही है? हाँ? देख आज हमको पक्का यकीन है तुम्हारा अतीत इसी शहर से जुड़ा हुआ है। नहीं बोल बोल, हाँ? बोल, बताई दे आज कि बता हमका कि विष्णु लाला किसका बेटा है? किस चीज से छुपा रहे तू का? कि जब भी लाला मुंबई आता है पता नहीं तो क्यों परेशान हो जाती है। बोल ना, बात कर, बोल। अरे बोल ना, किसका बेटा है लाला? तो हर बेटा तो यकीनन नहीं है। वो तो हम जानते हैं, हम जानते हैं वो हमारा बेटा ना है। पिछले 18 साल से यही बहाना बना बनाकर तू हमको चुप करा दे। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, लाला हमारा सगा बेटा ना है ना सही, लेकिन सगे बेटे के जैसा प्यार किया है हमने उसको। हमारे खून का रिश्ता ना सही, लेकिन धर्म के रिश्ते से हम उसके बाप हैं। लाला हमारा बेटा है और हम उसके बाबा। तू अपना अतीत हमको नहीं बताना चाहती है ना, तो मत बता। तो हर अतीत जानने की हमको कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, अगर लाला के अतीत से जुड़ा हुआ एक भी आदमी हमारे सामने आया और वो लाला को हमसे छीनने की कोशिश की ना, एक एक को काट डालेंगे। तेरी आंखों के सामने एक एक को जान से मार देंगे हम। हमने तो कहा लाला को रहने के लिए छत दिया, नाम के वास्ते ही सही रिश्ता दिया, इज्जत, और तू? हमका जरूरत नहीं है उस छत का, और अब तो हर वाह रे खुदगर्ज, वाह। ये का कहते हैं हिरिया चरित्र, एहसान फरामोश। एहसान किए हो तो उसकी कीमत भी वसूल किए हो तुम। और आज जब बात निकली है तो हम भी तुमसे एक बात कह देते, धर्म के रिश्ते से अधिकार नहीं मिलता। तुम हमरे पति नहीं हो और ना ही कभी हो सकते हो, तो तुमरा हम पर और हमरे लाला पर कोई अधिकार नहीं है। हाय हम पर एहसान जताने वाले, इतने सालों तक रखेल बना कर रखा उसका। अरे क्या करते हैं हम? हाँ क्या करते? और हमने तुमको कोई धोखा नहीं दिया, पहले ही बता दिया था कि हम शादीशुदा हैं। पत्नी का दर्जा कैसे देते हम तुमको? तो फिर आज किस अधिकार से हमरे अतीत के बारे में पूछ रहे हो? वो इसलिए तो हर अतीत के साथ लाला का अतीत जुड़ा हुआ है। लाला हमारा बेटा है, हमने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। तो हर अतीत की वजह से हम लाला को अपने आप से दूर कभी नहीं करेंगे। हम दोनों के बीच में जो भी आएगा ना, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे हम उसका। याद रखना मेरी बात। एक तरफ अर्जुताई और एक तरफ विष्णु के बाबा, एक को अपना सोहम चाहिए और दूसरे को अपना लाला, और इस चक्कर में हम इस शहर से दूर नहीं जा पा रहे। ये मुसीबत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब कैसे बचाऊं मैं अपने लाला को इस मुसीबत से? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम लोग?
वर्षा जिंदा है और वो यहाँ आई थी। हाँ आई तो प्लीज शांत हो जा, हम वर्षा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, आज ही पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वहाँ गणपति बप्पा की पूजा में मैंने जब उन्हें देखा तो फिर मैंने फोटो निकाल के देखा तो वो औरत हूबहू वर्षा मौसी जैसी थी। भाई वर्षु जिंदा है, और अगर वर्षु जिंदा है ना तो मेरा सोहम भी जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है। उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं आई, अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन हम वर्षा तक पहुंचेंगे कैसे? मानव, अगर वो वर्षा नहीं हुई तो? वो वर्षा ही है, फोटो में देख लीजिए। हाँ मानव, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल वर्षा जैसी दिखती है, लेकिन इसका रहन सहन, इसका पहनावा, अरे बिल्कुल देहातन लग रही है ये। अगर ये वर्षु है तो ये हमसे डायरेक्टली क्यों नहीं मिलती? और आई, तू ही देख इसका पहनावा, ये कहां से वर्षा दिखती है? वर्षु याद है कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने एक औरत खड़ी थी घूंघट ओढ़कर, वो कहीं ये तो नहीं थी? और अभी उस दिन जिस औरत ने मुझे वो साड़ी गिफ्ट की थी, उसने भी सर पे घूंघट ही लिया था। ये आपके लिए गिफ्ट है, साड़ी है। मेरे लिए? हाँ लीजिए ना। और आई तुझे याद है जब मैं वापस घर आई थी तो आज ही ने वो साड़ी देख के वर्षा मौसी की याद आई थी। हाँ, क्योंकि वो उसके पसंद का कलर था ना। आई तो इसका मतलब वो औरत वर्षा मौसी है। आई, मैंने ये सब पुलिस को बता दिया और वो वर्षा का केस रीओपन कर रहे हैं। वो वर्षा ही 18 सालों से खुद को मरा हुआ बताकर उसने हमारे सोहम को हमसे दूर रखा है, लेकिन मैं भी देखता हूं इस बार वो ऐसा कैसे कर सकती है। आई वर्षु ओवी के रिसेप्शन पार्टी में भी आई, और तुझे पता है ओवी को एक ऐसा गिफ्ट आया, किसी अलग से गणपति आए, मुझे वो देखकर वर्षु की याद आ गई। तुझे याद है? आई वर्षा को गणपति बप्पा की मूर्तियां कलेक्ट करने का बहुत शौक था ना। ये ऐसी मूर्ति ओवी को उसके रिसेप्शन में गिफ्ट मिली। किसी ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया और उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। आई देखना। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये गिफ्ट वर्षु नहीं दिया है। वर्षा जिंदा है, मेरा बच्चा भी जिंदा है। मानव, मैं नहीं जानती कि उसने कैसी परवरिश देगी हमारे बच्चे को, कैसा दिखता होगा, क्या उसे हमारे बारे में कुछ पता होगा या नहीं पता होगा। मैं नहीं जानती उसने कुछ बताया भी होगा या नहीं। अगर बताया होता तो क्या वो हमसे एक बार भी मिलने नहीं आता? मानो बिल्कुल सही कह रहा। वर्षा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कुछ भी कीजिए मानो, सोहम को वापस लेकर आइए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए मानो, मेरे सोहम को वापस लेकर आइए प्लीज। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अर्चू, मानव, एक बात तो साफ है, वर्षा के जिंदा होने के बावजूद भी उसने हमारे परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो हमारे फंक्शंस में क्यों आ रही है, हमें तोहफे क्यों दे रही है। मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं वर्षा, कुछ कीजिए मानव। अर्चना,
चिंता मत कर, गणपति बापा पर भरोसा रखो, वो हमें हमारे सोहम से मिलवाएंगे, हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। आई, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा की कृपा से तो हम दादा हमारी जिंदगी में जरूर वापस आएंगे। और फिर ये सब कुछ भी तो उन्हीं की कृपा से हुआ है, तो फिर आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे ना। पुलिस स्टेशन से कोई फोन आया? मानव, 18 साल तक हम अलग थे और उसकी वजह थी सोहम। और आज हमारे एक होने के बाद हमारा सोहम हमारी जिंदगी में वापस आने वाला है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना? मेरी एक गलती मानव और सब कुछ खत्म हो गया। अगर मैं उस दिन वर्षा को सोहम को नहीं देती तो शायद ये दिन हमें कभी देखना ही ना पड़ता। अर्चना, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती वर्षा की थी, जो उसने तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मानव, हमारे सोहम के वापस आने से कितने रिश्ते फिर से बदल जाएंगे ना। हमें हमारा बेटा वापस मिल जाएगा, तेजू ओवी को उनका बड़ा भाई मिल जाएगा, पूर्वी को उसका बड़ा भाई मिल जाएगा, और आई बाबा को उनका पोता वापस मिल जाएगा। अब सही मायनों में हमारा परिवार पूरा होगा। माई जो अर्चना देशमुख जो है वो कहत रही कोनो बरसा जिंदा है, कोनो सोहम जिंदा है। ये दुईठो नाम सुने हम, बरसा सोहम जिंदा है, लाना है। क्या ये वही होटल है? सर, ये वही होटल है जी। चलो। कौन है बे? रूम सर्विस। इतनी रात गए आते हैं बे। दरोगा साहब, इतनी रात को मतलब कहाँ पर? हम मिस वर्षा को ढूंढने आए हैं। वर्षा? कौन वर्षा? अरे इधर कोई वर्षा ना है। मतलब आपको कौन गलतफहमी हुई? रात का टाइम है सोने का। अब समझ ना? ऑर्डर। यह है मिस वर्षा और ये है उनका अरेस्ट वारंट। अपने बहन के बच्चे को चुराने का और उसे 18 साल तक अपने बहन से दूर रखने के जुर्म में मैं इन्हें अरेस्ट करने आया हूं। मिस वर्षा, वो बच्चा कहाँ है? हम उसे लेने आए हैं। मैं अपने सोहम को नहीं दूंगी। सोहम मेरा है, आप उसे नहीं ले जा सकते। मेरा हाथ छोड़िए, आप कहाँ लेके जा रही हैं? मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं मेरे सोहम को अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए।
अर्जुताई को सोहम नहीं मिलेगा।